क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स प्रोडक्ट विद cos ऑफ 2π प्लस एक्स, फिर यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट है, cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2π प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमने इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेते हैं। यहां पर हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई हुई हैं जो कि इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर इनिशियल पॉइंट पर 0 रेडियन एंगल होता है, फिर यहां पर π/2 रेडियन एंगल होता है जो कि 90 डिग्री होता है, फिर यहां पर पाई रेडियन एंगल होता है जो कि 180 डिग्री होता है, फिर यहां पर 3π/2 रेडियन एंगल होता है जो कि 270 डिग्री एंगल होता है, और फिर जब हम एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते हैं तो यहां पर 2π रेडियन एंगल आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो यहां पर नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज यहां पर नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए नेगेटिव होती है। आपने इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे तो एंगल पॉजिटिव बनेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स बनाएंगे तो एंगल्स नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, आपने ये बात भी अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब हमारे पास में π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा वाला एंगल होगा या 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा वाला एंगल होगा तो उनके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उन एंगल्स को रिड्यूस करेंगे थीटा में। ठीक है, लेकिन अगर पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा वाला एंगल होगा या 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा वाला एंगल होगा तो उनके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो बिना कन्वर्ट हुए एज इट इज आएगा जब हम उन एंगल्स को रिड्यूस करेंगे थीटा में। ठीक है, और आपने ये बात भी याद रखनी है कि जब हमारे पास में π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा वाला केस होगा या 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा वाला केस होगा तो जब हम इन एंगल को रिड्यूस करेंगे थीटा में तो इनके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जब वो कन्वर्ट होगा तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा, साइन का बन जाएगा cos, cos का बन जाएगा साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। ठीक है, इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई है इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है cos 3π/2 प्लस x, फिर है cos 2π प्लस x, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर है cot 3π/2 माइनस x, फिर है प्लस, फिर है cot 2π प्लस x, फिर है ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमारे पास में है cos 3π/2 प्लस x। 3π/2 होता है 270 डिग्री और x होता है एक्यूट एंगल, तो ये हो गया 270 डिग्री प्लस एक्यूट एंगल। और जब भी हमारे पास में 270 डिग्री प्लस एक्यूट एंगल होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब क्योंकि ये जो एंगल है वो है 3π/2 प्लस x, और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास में 3π/2 प्लस थीटा वाला फॉर्मेट होगा तो उसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उस एंगल को थीटा में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस एंगल को 3π/2 प्लस x को x में रिड्यूस करेंगे तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, और cos कन्वर्ट होता है साइन में, तो यहां पर आएगा साइन। तो जब हमने 3π/2 प्लस x को रिड्यूस किया x में तो इसके आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था cos वो कन्वर्ट हो गया साइन में, तो cos 3π/2 प्लस x बन गया यहां पर प्लस साइन x। ठीक है, अब यहां पर है cos 2π प्लस x, पाई होता है 180 डिग्री तो 2π हो गया 360 डिग्री और x होता है एक्यूट एंगल, ये हो गया 360 डिग्री प्लस एक्यूट एंगल, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का प्लस एक्यूट एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cos का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक है,
कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। अब यहां पर एंगल है 2π प्लस एक्स, और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास में एंगल 2π प्लस थीटा के फॉर्म में होगा तो उसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा जब हम उस एंगल को थीटा में रिड्यूस करेंगे। तो जब हम इस एंगल को 2π प्लस एक्स को x में रिड्यूस करेंगे तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो एज इट इज यहां पर आएगा। अगर यहां पर cos है तो यहां पर cos ही आएगा। हमने यहां पर cos 2π प्लस एक्स को रिड्यूस करके लिख लिया प्लस cos x। अब आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हमारे पास में है cot 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 होता है 270 डिग्री और x होता है एक्यूट एंगल, तो ये हो गया 270 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल, यानी कि 270 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहां पर जो ये एंगल है वो है 3π/2 माइनस एक्स, जो कि 3π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में है। और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास में एंगल 3π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में होगा तो उसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उस एंगल को थीटा में रिड्यूस करेंगे। तो जब हम इस एंगल को 3π/2 माइनस एक्स को x में रिड्यूस करेंगे तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर cot है और cot जो होता है वो tan में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस cot की जगह यहां पर हम लिखेंगे tan। तो हमने cot 3π/2 माइनस एक्स को x में रिड्यूस करके यहां पर लिख लिया प्लस tan x। अब आगे हमारे पास में है प्लस cot 2π प्लस एक्स। पाई होता है 180 डिग्री, 2π हो जाएगा 360 डिग्री और x होता है एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस एक्यूट एंगल, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का प्लस एक्यूट एंगल, तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस एंगल के लिए cot का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस प्लस यहां पर आएगा प्लस। अब यहां पर जो ये एंगल है वो है 2π प्लस एक्स, जो कि हमें 2π प्लस थीटा की तरह दिखाई दे रहा है। और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास में एंगल 2π प्लस थीटा के फॉर्म में होगा तो उसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा जब हम उस एंगल को रिड्यूस करेंगे थीटा में। तो जब हम 2π प्लस एक्स को x में रिड्यूस करेंगे तो इस एंगल के आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो बिना कन्वर्ट हुए सेम एज इट इज यहां पर आ जाएगा। यहां पर cot है तो यहां पर भी cot आएगा। ठीक है, आगे ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। प्लस sin x को हम लिखेंगे sin x, प्लस cos x को हम लिखेंगे cos x, दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हमारे पास में है प्लस tan x, जो कि tan x होता है, और tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। आगे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर है cot x, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। sin x प्रोडक्ट विद cos x को यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं, लिखते हैं sin x प्रोडक्ट विद cos x। आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के भीतर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रैक्शन में है, तो हम एलसीएम मेथड से इन दोनों को ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर में है cos x एंड sin x। cos x और sin x का एलसीएम आएगा sin x प्रोडक्ट विद cos x। जब हम cos x से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा sin x, sin x जो हो जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर जब हम sin x से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos x। cos x से ऊपर cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर x। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है sin x प्रोडक्ट विद cos x और यहां डिनोमिनेटर में है sin x प्रोडक्ट विद cos x, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास में है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1। तो ये आ गया हमारे इक्वेशन का राइट हैंड साइड। हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया, उसे सॉल्व किया और राइट हैंड साइड निकाल करके दिखाया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए इक्वेशन प्रूव्ड होगी, हेंस प्रूव्ड।